बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये क्लिप देखें। आज टिक टॉक की बजाय चवले मारने का दिन था। वो अंदर बैठा है अड्याला में, उसको ये नहीं पता कि बाहर दुनिया बदल चुकी है। उसको नहीं पता कि पाकिस्तान में अब वो एक किस्सा पारीना है। उसको नहीं पता कि पाकिस्तान आगे बढ़ गया है। याद रखें, इस तकब्बुर के पीछे मरियम के दिमाग में अवाम नहीं बल्कि अरबों और अरबी चल रहे हैं, क्योंकि फार्म 47 पर जीतने वाली अच्छी तरह जानती है कि अवाम क्या चाहती है। अल्लाह, ये जो औरत हमारे ऊपर वजीर आला के तौर पे आई है, अल्लाह इसको उठा ले। इसको कौम ने मैंडेट भी नहीं दिया, जबरदस्ती की वजीर आला है। पूरा निजाम बदल दिया इस एक शख्स को गिराने और झुकाने के लिए। मगर आज भी अवाम का हीरो वही है। ताकत में वाकई कोई शक नहीं, लेकिन मनफी और नाजायज ताकत आखिर कब तक? इनके ख्याल में तो क्यामत तक, जबकि कैप्टन सफदर के ख्याल में मरने तक। स्क्रीन पर देखें, ये मरियम के सगे शोहर का था तो तंज, लेकिन फिर भी क्लिप सुनकर इनकी ताकत का अंदाजा लगाएं। जब तक राजा सिकंदर सुल्तान मरेगा नहीं, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर। मरियम ने कहा, खुशखबरियों पे खुशखबरियां मिल रही हैं। इस पर मलिहा हाशमी ने लिखा, ये कौन सी खुशखबरियां हैं जिनका अवाम को नहीं पता? याद रही, ये मरियम की जाती किस्म की खुशखबरियां हैं। मरियम का ख्याल है कि इसे अब लोहे का गिलास नहीं उठाना पड़ेगा। मरियम की तकरीर और गुस्से पर कब्ज तोड़ तबसरों से पहले स्क्रीन पर देखें। सोशल मीडिया के मुताबिक इस डीसी की गर्दन में इत्तेफाक फाउंड्री का सरिया है, तो फिर कुछ लोग मरियम की गर्दन और जुबान का अकड़ाव देखकर हैरान क्यों हैं, जबकि मरियम तो इसी इत्तेफाक फाउंड्री की मालिक हैं। सोशल मीडिया के मुताबिक करप्शन के पैसे और नाजो नम में पली हुई औलादें ऐसी ही होती हैं जैसे स्क्रीन पर फार्म 47 और इत्तेफाक फाउंड्री के असरात देखें। गैर महरम पुलिस वाले इसकी तरफ देखकर बात भी नहीं कर सकते, जबकि अगर कोई अरबी हो तो ये अपने चाचे की बात भी नहीं मानती। सरिया मोमबत्ती बन जाता है। दस्ताने पहन ले, अच्छा, और दस्ताने से हाथ मिला ले। वैसे भी मरियम के साथ अवाम को तो छोड़ें, किसी का भी मुत्तफिक होना जरूरी नहीं है। सिर्फ मरियम के साथ मुत्तफिक होना जरूरी है। जैसे इस बात पर भी सिर्फ ये खुद ही मुत्तफिक थी कि मैंने किसी से सुना है कि आखिरकार नून लीग की हवा चल पड़ी है। अभी सुनी है मैंने बात, वो कहते मुस्लिम लीग नून की हवा चल पड़ी। अल्लाह के फजल करम से शुक्र है उसका। अदालत की तरफ से अल कादर यूनिवर्सिटी छीनने के बाद कहा था, दे दी, मेरे पास आ गई है वो यूनिवर्सिटी। और साथ ही ये भी ऐलान कर दिया था कि इमरान खान मेरे पास बंद है। अब आप देखें, वो मेरे ही पास यहाँ पर अड्याला में बंद है। मेरे पास अड्याला जेल में बंद है, मैं कुर्बान जावा। मैं याद रखें, डॉक्टर यास्मीन राशिद, जिसकी सीट इसके पापा ने छीन रखी है, वो भी मरियम के पास ही बंद है। इस खातून को इमरान खान के खिलाफ गुस्से से तिल मिलाते देखकर सहाफी राय साकिब ने लिखा, कमाल है, पाकिस्तान आगे बढ़ चुका और मरियम साहबा को बार बार जिक्र भी उसी शख्स का करना पड़ रहा है। सहाफी सैरशमान ने कहा, इस औरत ने 8 फरवरी के इलेक्शन से कबल कहा था, इमरान खान डन एंड डस्टेड। इमरान खान इज डन एंड डस्टेड। और फिर अल्लाह ताला ने इसके अपने खानदान को ऐसा डन एंड डस्टेड किया कि इब्रत का निशान बन गए। गरूर अल्लाह की चादर है, अल्लाह की चादर को खींचने वाला रुस्वा हो जाता है। इसको सहाफी सभी काज़मी ने जवाब दिया। 8 फरवरी को भी यही कहा था और फिर महर शराफत की सीट पर डाका मारना पड़ा और बाबूजी तारीख से गायब हो गए। वो अगर किस्सा पारीना होता तो आपकी ख्वाबगाहों तक दिन रात इसी की बातें न होती। इसे नहीं पता कि लोग आज बाहर छतों के ऊपर खड़े होकर अवाने देकर अल्लाह से पनाह मांग रहे कि शायद हमसे कोई गलती हो गई है कि मकबूल तरीन लीडर को जेल के अंदर बंद कर दिया गया और उसे इंसाफ नहीं दिया जा रहा, और मुल्क के अंदर जो हालत कर दी गई है, पूरे का पूरा ढांचा कोलैप्स कर चुका है। मरीम साहब को नाज़रीन पता नहीं अंदाजा क्यों नहीं है कि जिस खेल का वो हिस्सा है, ये खेल उसी ने रचाया हुआ है। सब मिलकर खेल खेल रहे हैं, वो पूरा खेल है। बड़ी फिरौनियत वाली स्टेटमेंट, बहुत ही किस्म की गुरूर वाली स्टेटमेंट, तकब्बुर वाली स्टेटमेंट थी। इस तकरीर पर मलिहा हाशमी ने ट्वीट किया, बेचारी मरियम नवाज जबरदस्ती इक़्तिदार हथिया कर भी अवाम में इतनी रेलिवेंट हैं कि इमरान खान के जिक्र के अलावा इनके पास करने को कोई बात नहीं। समीना पाशा ने अपनी ट्वीट में लिखा, 3 दिन से तकरीरें कर रही थी लेकिन कोई खास डिस्कस नहीं हुई थी, तो आज इमरान खान पर तनकीद की ताकि कुछ तो अहमियत मिले। क्लिप देखें। मोहम्मद आरिफ ने कहा, बेशक अभी तो कौम ने इस पागल को पागल खाने में देखना है। मरियम को सनम जावेद ने जवाब दिया, उसके नाम से शुरू होकर उसी पर खत्म होती है पागल जनानी। जब तक उसकी बात न करे इसको खाना हजम नहीं होता। उसके गम में इसने मर जाना है एक दिन, लेकिन इसको सब्र नहीं आना। सैयद बलोच ने लिखा, इमरान खान माजी का किस्सा बन चुका है। ये बात मुस्लिम लीग नून को हर रोज अपनी तकरीरों और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताना पड़ती है।
اصل بات یہ ہے کہ جب میاں صاحب 4 سال لندن کی پیسٹریاں کھا رہے تھے تو وہ ماضی کا قصہ بن چکے تھے، لیکن میاں صاحب کو یہ بات سمجھنے میں کافی ٹائم لگا اور وہ آج بھی صدمے کی حالت میں ہیں، جبکہ عمران خان کے گرد آج بھی پاکستان کی پوری سیاست گھوم رہی ہے۔ وہ پاکستان کی سیاست کا محور ہے۔ میڈم کی تقریر آج بھی عمران خان کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ اسد علی طور کو سنیں۔ عمران خان اس وقت، میرا یہ ماننا ہے کہ عمران اس وقت اس ملک میں محمد علی جناح سے بھی زیادہ پاپولر ہے۔ احمد وڈائچ نے سوال کیا، ایک شخص قصہ پارینہ بن گیا ہے تو یہ بات بار بار کیوں بتانا پڑتی ہے؟ تذکرہ تو ہمیشہ ایسے شخص کا ہوتا ہے جو بار بار ذہن میں آئے۔ قصہ پارینہ بن ہی گیا ہے تو مقدمات کھلی عدالتوں میں چلائیں، جیل ٹرائل ختم کریں، جیل سے باہر پیشیوں پر لایا کریں۔ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ فضا ملک نے لکھا، تم لاکھ جتن کر لو، عوام تمہیں گھاس ڈالنے کو بھی تیار نہیں۔ کسی نے کہا، بابا جی فرماتے ہیں اتر موجودہ حالات میں اگر اللہ رکھا پیپسی بھی ہوتا تو سعودیہ نے اس سے بھی معاہدہ کر لینا تھا۔ سعودیہ نے یہ صرف پرانے عاشق ٹرمپ کو جیلس کرنے کے لیے کیا ہے۔ اس بیوقوف کو یہ تک نہیں پتا کہ یہ صرف چند مہینے کی ایک گیم ہے۔ ان کے اپنے لفافے تجزیہ کار بھی جانتے ہیں لیکن کھل کر بول نہیں سکتے۔ صحافی عبید بھٹی نے ٹویٹ کیا، اس کو نہیں پتا 51 سال میں سب سے کم بیرونی سرمایہ کاری، 125 ملین لوگ سطح غربت سے نیچے پہنچ گئے، 13 عالمی کمپنیاں پاکستان چھوڑ گئیں، ایکسپورٹس تنزلی کی طرف، 35,000 ارب کے قرضے، معاشی شرح نمو 6% سے منفی پر، لا قانونیت کی انتہا ہے۔ شہر بانو نے لکھا، تقریر خان کے نام سے شروع، خان کے نام پہ ختم۔ خواجہ چودھری نے کہا، اس نے اندر بیٹھ کر بھی تمہیں، تمہارے باپ اور چاچا کو دیگنے کا ناچ نچایا ہوا ہے رات دن، بس اس کی عمران خان کرتے گزرتی ہے۔ اگر اتنا صفدر کرتی تو وہ آج اس سے دور نہ ہوتا۔ فیشن نے ٹویٹ کیا، کبھی کے دن لمبے کبھی کی راتیں، ایک دن اس عورت کی رونق اور غرور پورا پاکستان خاک میں ملتے دیکھے گا۔ مریم صفدر نے کہا، اگر سیلاب کے لیے ہماری تیاری نہ ہوتی تو بہت بڑے نقصان کا اندیشہ تھا۔ اس پر سمینہ پاشا نے جواب دیا، پنجاب حکومت سیلاب میں ڈوب گئی ہے، باقی جھوٹ تو جھوٹ ہے، جتنا مرضی بولتے جاؤ۔ صحافی علینا شگری نے کہا، دنیا تو واقعی بدل گئی لیکن باہر کی دنیا، پاکستان کے اندر حالات وہی ہیں پرانے والے، کرپشن، نااہلی اور عوام کی تکلیف پر آپ شاید اسی دنیا میں رہتی ہیں جہاں عوام کے دکھ دکھائی ہی نہیں دیتے، جہاں لاکھوں لوگ سیلاب میں گھر بار، روزگار، کھانے پینے کی بنیادی سہولیات سے محروم ہو چکے ہیں، بچے بھوک سے اور لوگ ریلیف کے لیے چیخ رہے ہوں۔ اس وقت یہ کہنا کہ دنیا بدل گئی ہے عوام کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے مترادف ہے، کیونکہ ان کی دنیا بدلی نہیں، تباہ ہوئی ہے۔